Hello everyone, welcome back to my channel Study with Chehek. I hope you all are safe and healthy and studying hard. So in today's video we are gonna cover the rest of the biological classification. इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So you can check it out. Also you can join my telegram group Study with Chehek जिसमें मैं नीट से रिलेटेड नोट्स को अपलोड करती हूँ और मैं आपको गाइड करूँगी थ्रू योर नीट जर्नी. टेलीग्राम लिंक और मेरी इंस्टा आईडी दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. किंगडम फंजाई. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. फंजाई में बस हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो होता है. They show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on a moist bread and rotten fruits. रेनी सीजन में अगर आप ब्रेड और फ्रूट्स को 2-3 दिन के लिए भी बाहर रख दो तो आप देखोगे कि उस पर एक वाइटिश लेयर डिपॉजिट होगी. वो कुछ नहीं है, वो फंगस होती है, राइजोपस. The common mushroom you eat and toadstools are also fungus. White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus. Some unicellular fungus जैसे कि yeast. It's very important आप याद रखो जो yeast है हमारी वो unicellular होती है. किस में यूज होती है? To make bread and beer. Other fungi cause diseases in plants and animals. जो wheat rust causing Puccinia है is an important example. And some are the sources of antibiotics जैसे कि पेनिसिलियम. जो हमारे fungi हैं they are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animals and plants. कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह मिल जाते हैं एंड दे अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स. दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस with the exception of yeast which are unicellular. जो फंगस है they are filamentous. Their bodies consist of long, slender, thread-like structures called hyphae. The network of hyphae is called mycelium. ठीक है, ये आपको याद रखना है. द नेटवर्क ऑफ हाइसेलिया इज नोन एज माइसेलियम. बहुत बच्चे गलती करते थे. पेपर में क्वेश्चन आएगा द नेटवर्क ऑफ माइसेलियम इज नोन एज हाइफी. फॉल्स. द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम. Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. ये जैसे है, ये हमारी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस. ठीक है, these are called sinusotic hyphae. Others have septa or cross walls in their hyphae. क्रॉस वॉल मतलब जैसे ये अभी सिनोसिटिक थी. अगर यहाँ पे मैं वॉल बनाती हूँ, ये हमारी वॉल हो गई, इसे हम कहते हैं सेप्टा. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. It's very important आप याद रखो कि फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? chitin and polysaccharides की. Most fungi are heterotrophic and they absorb soluble organic matter. इसमें दो वर्ड्स है, soluble and organic, from dead substrates and hence are called saprophytes. जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स. जो डेड पे वो saprophytes, जो लिविंग पे वो पैरासाइट्स. They can also live as symbionts in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza. जैसे कि हमारा पाइनस रूट हो गया, ऑर्चर्ड हो गया, इसमें हमारे माइकोराइजा मिलते हैं. Reproduction in fungi can take place by vegetative means. कौन कौन से मेथड हैं? फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग. बर्डिंग तो हमारी ईस्ट में ऑब्जर्व होती है. फ्रेगमेंटेशन हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो हमारी फंजाई में होती है एंड इन द प्रोटोनियम ऑफ द मोसेस. Asexual reproduction is by spores.
कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स, और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होगी? बाय द oospores, ascospores and basidiospores. The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. अब जो हमारे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जो ज़ूस्पोर्स हैं वो रिस्पेक्टिवली हमारे डिवाइड होते हैं कि किस क्लास में कौन से स्पोर्स हैं. द सेक्शुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. पहला स्टेप, ये हमारा नॉन मोटाइल गैमीट है, ये हमारा मोटाइल गैमीट है, ऐसे ऐसे जा रहा है. ये हमारे 2 मोटाइल गैमीट है. सबसे पहले जब ये फ्यूज़ करेंगे तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ करेगा, विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. सेकेंड स्टेप है फ्यूजन ऑफ द 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी. अब गैमीट्स थे, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया, उसके बाद क्या फ्यूज़ होते हैं? न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं कैरियोगैमी. और अब ये हैप्लॉइड जो फ्यूज़ हुआ तो डिप्लॉइड हुआ, तो अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा टू प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड स्पोर्स. व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल, ऐसा नहीं कोई भी हाइफी आ जाए, कंपैटिबल होनी चाहिए वो आपस में. दे कम टुगेदर एंड दे फ्यूज़. In some fungi, the fusion of the 2 haploid cells immediately result in the diploid cells. अभी हमने पढ़ा कि ये न्यूक्लियस fusion हुआ 2n. However, in other fungi like ascomycetes and basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage जो कि n+n, that is 2 nuclei per cell. अभी क्या करते हैं, ये फ्यूज़ होने की जगह ना इनका जो वो होता है प्रोटोप्लाज्म, वो तो फ्यूज़ हो गया, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होता थोड़े टाइम के लिए, जिसकी वजह से ये n+n रहता है. और इस स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक फेज, जो कि किस में अगर होती है? एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स. लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड. The fungi form fruiting bodies in which the reduction division occurs, leading to the formation of haploid spores. The morphology of the mycelium, mode of spore formation, and fruiting bodies form the basis of the division. ये 3 पॉइंट्स याद रखने हमें, पेपर में आ सकते हैं. मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज. अब सबसे पहली क्लास हमारी आती है फाइकोमाइसीट्स. द मेंबर्स ऑफ द फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स. एक्वेटिक में हमारे फाइकोमाइसीट्स ही मिलते हैं, एंड ऑन डेकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस. जो माइसेलियम है फाइकोमाइसीट्स की कैसे होती है? ए सेप्टेट होती है, सिनोसाइटिक होती है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू अकर होती है? थ्रू द ज़ूस्पोर्स और बाय ए प्लेनोस्पोर्स, जो कि हमारे नॉन मोटाइल होते हैं. दीज स्पोर्स आर एंडोजीनसली, कैसे? एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं. इन द स्पोरेंजियम अ ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स. ज़ाइगोस्पोर हमारे सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं. These gametes are similar in morphology. अगर 2 गैमीट्स मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है तो आइसोगेमस, अगर डिसिमिलर है तो एनाइसोगेमस या oogamous. Some common examples are म्यूकोर, राइजोपस, जो मैंने बताया था जो ब्रेड पे ग्रो करती है, द ब्रेड फंजाई, एंड एल्बुगो, द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड. पेपर में क्वेश्चन आता है कि द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड कौन सी फंगस होती है? एल्बुगो. कौन सी क्लास में है? फाइकोमाइसीट्स. ठीक है, अब हमें 3 डायग्राम्स दे रखे हैं, म्यूकोर, एस्परजिलस और एगेरिकस के. ये आपको याद रखना है कि कौन सी फंगस का डायग्राम दे रखा है. फिर पेपर में क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द डायग्राम, आइडेंटिफाई द फंगस, या फिर आ सकता है कि डायग्राम दे के कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ रिलेटेड टू दिस डायग्राम. सपोज हमें एगेरिकस दे रखा है, कोई एगेरिकस का ऑप्शन है तो हमें उससे चूज़ करना है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें पता हो कि ये किस फंगस के डायग्राम्स हैं. अब हम आते हैं एस्कोमाइसीट्स में.
commonly known as sac fungi. Very important. sac fungi किसको कहते हैं हम? ascomycetes को. The ascomycetes are mostly multicellular and rarely unicellular. अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि are all ascomycetes multicellular? No. Mostly multicellular and rarely unicellular. They are saprophytic, decomposers, parasitic और coprophilous growing on dung. Coprophilous मतलब जो डंग पे ग्रो करे. माइसेलियम कैसे होती है? इनकी ब्रांच होती है, सेप्टेट होती है. द एसेक्सुअल स्पोर्स हमारे कोनिडिया है जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं. कौन से? किस पे? कोनिडियोफोर्स पे. हमें ये याद रखना है कि कोनिडिया का नेचर ही एक्सोजिनस होता है. कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम. सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स. Sexual spores are called ascospores which are produced endogenously. Conidia हमारे exogenously थे और ascospores हमारे endogenously हैं. ठीक है. Some examples are aspergillus. जो कि हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिट्रिक एसिड. और जो हमारा क्लेविसेप है वो क्या कॉज करता है? एर्गोट ऑफ राई. न्यूरोस्पोरा. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. PYQ. Many members like morels and truffles are edible and are considered delicacies. PYQ. अब हम आते हैं बेसिडियोमाइसीड्स में. कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसीड्स आर मशरूम्स. हमारे मशरूम्स आ गए. ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स. They grow in soil, on logs and tree stumps and in living plant bodies. जो माइसेलियम है वो ब्रांच और सेप्टेट है. कैसी होती है माइसेलियम? ब्रांच होती है और सेप्टेट होती है. और जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं दे आर जनरली नॉट फाउंड. क्वेश्चन आएगा कि एसेक्सुअल स्पोर्स हमारे किस क्लास में नहीं होते? बेसिडियोमाइसीड्स में. लेकिन इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है. कौन सा मेथड कॉमन है? फ्रैगमेंटेशन. 6 ऑर्गन्स एब्सेंट है. क्वेश्चन आएगा कौन सी क्लास में एब्सेंट होते हैं 6 ऑर्गन्स? बेसिडियोमाइसीड्स में. बट प्लाज्मागेम इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स. जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो डाइकैरियोटिक होता है विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू द बेसिडियम, जिसमें फिर कैरियोगैमी और मियोसिस होगी जिससे हमारे 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम. PYQ. The basidia are arranged in the fruiting bodies called basidiocarps. Some common members are agaricus, mushroom, Ustilago, smut and Puccinia. Rest fungus, agaricus, Ustilago and Puccinia. अब हम आते हैं ड्यूटेरोमाइसीड्स में. कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई. क्योंकि इम्परफेक्ट फंजाई हम किन को बोलते हैं? ड्यूटेरोमाइसीड्स को. बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन. जब सेक्सुअल फॉर्म्स हमें पता चलते हैं तो हम उन फंगस को ड्यूटेरोमाइसीड्स से मूव आउट करके एस्कोमाइसीड्स से बेसिडियोमाइसीड्स में पुट करते हैं बेस्ड ऑन कि उनका सेक्शुअल मेथड क्या है. वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस of members of deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes and basidiomycetes. जो deuteromycetes है they reproduce only by asexual spores known as conidia. conidia हमारे किस में होते हैं? ascomycetes में होते हैं और deuteromycetes में होते हैं.
The mycelium is septate and branch. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि फंगस की कौन सी क्लासेस में जो माइसेलियम है वो ब्रांच और सेपरेट होती है, तो क्या आप आंसर कर पाओगे? वेरी गुड. Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. Very important feature of deuteromycetes. Some examples are Alternaria, which causes early blight, of potato. Coletotrichum causes red rot in sugarcane. Trichoderma produces साइक्लोस्पोरिन ए. ये हमारा एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है साइक्लोस्पोरिन. ये आप क्लास और 12th में पढ़ोगे ट्राइकोडर्मा के बारे में. अब हम आते हैं किंगडम प्लांटी में. किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक chlorophyll containing organisms commonly called plants. Very simple. A few members are partially heterotrophic, जैसे कि हमारे insectivorous plants और parasites है, जैसे कि Venus flytrap. Life cycle of plants has two distinct phases, the diploid sporophytic and the haploid gametophytic, that alternate with each other. हमें ये याद रखना है कि जो स्पोरोफिटिक फेज होती है वो डिप्लॉइड होती है और जो हमारी गैमेटोफिटिक फेज होती है प्लांट्स की वो हैप्लॉइड होती है. This phenomena is called alternation of generation. You will study further details in chapter 3. Kingdom Plantae और Kingdom Animalia के इस यूनिट में सेपरेट चैप्टर्स हैं. अब हम आते हैं Kingdom Animalia में. This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms. कैसे organisms होते हैं? heterotrophic होते हैं, eukaryotic होते हैं, that are multicellular and their cells lack cell walls. They directly or indirectly depend on plants for food. They digest their food in an internal cavity and store food reserve as glycogen or fat. एनिमेलिया में जो फूड रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में होता है. फंगस में जो फूड रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में होता है और एनिमेलिया में ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में होता है. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजिक. होलोजिक मतलब वो फूड को इंजेस्ट करते हैं. दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज. हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स शो ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है इट इज़ ओनली अप टू अ सर्टेन एज, अप टू अ सर्टेन टाइम लिमिट. हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा है. मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. Very important line. Salient features are in the chapter 4. अब हम आते हैं viruses, viroids, prions and lichens में. In the 5 kingdom classification of Whittaker there is no mention of lichens and viruses, viroids. अभी जितना हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें एक बार भी वायरसेस ना वायरोइड्स पे सेंटेंस आया है. क्यों? क्योंकि ये एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. क्यों होते हैं? लेट्स रीड. द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. अब हमें ये दो वायरसेस दे रखे हैं. पहला है हमारा टोबैको मोज़ाइक वायरस या TMV
टोबैको मोज़ेक वायरस में देखो तो जो इसका आरएनए है वो कॉइल्ड होता है और कैप्सिड्स हैं। दूसरा हमें दे रखा है बैक्टीरियोफेज। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसकी लेबलिंग में ABCD करेक्ट ऑर्डर बताना है, हेड, कॉलर, शीथ एंड टेल फाइबर्स। ठीक है, इसे याद रख लेना। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Virus means venom or poisonous fluid. मित्री इवानोस्की, ये पूरा पैरा ही PYQ है। मित्री इवानोस्की recognized certain microbes as casual organism of the mosaic virus. उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, क्योंकि जब इन्होंने वायरसेस को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया तो वो पास हो गए। उसके बाद आए हमारे MW बाइजरेनिक। उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि अब जो टोबैको है, इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं हमारे टोबैको का, जो उसका एक्सट्रैक्ट है वो हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। इसलिए उन्होंने नाम दिया वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। क्वेश्चन आ सकता है कि ये नाम किसने दिया। उसके बाद आते हैं हमारे पास WM स्टैनले। उन्होंने क्या शो करा, दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये किसके बने हैं, प्रोटीन्स के बने हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, जो वायरस है उनमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है, या तो RNA होगा या DNA होगा। किसी भी वायरस में दोनों चीज़ें RNA और DNA नहीं होती। अब वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस कुछ नहीं है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस होता है। जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस, उनमें जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें जनरली या तो सिंगल या डबल स्ट्रैंड RNA होगा, या हमारा डबल स्ट्रैंड DNA होगा। और जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं उनमें जनरली डबल स्ट्रैंड DNA वायरसेस होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड इज मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी जो कोट है वो प्रोटीनेशियस है, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, जो कि कैप्सोमियर्स की बनी होती है। विच प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। These capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric forms. Viruses cause diseases like mumps, smallpox, herpes and influenza. Very important, आपको याद रखना है कि कौन सी डिसीज़ वायरस कॉज करती है, वायरस से होती हैं, कौन सी बैक्टीरिया कॉज करती हैं। एक आपको बॉक्स दिया जाएगा और उसमें से क्वेश्चन आएगा कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस आर कॉज्ड बाय वायरसेस, तो आपको काउंट करके करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। HIV virus in plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth. Very important, आपके सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि प्लांट्स में मोज़ेक फॉर्मेशन होती है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग होती है, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग होती है, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। अब हम आते हैं वायरॉइड्स, यानी कि वायरस लाइक और वायरस जैसे। जब ह्यूमंस को लगा कि वायरस सबसे छोटे होते हैं तब हमारे सामने आए वायरॉइड्स, जिनको डिस्कवर किया T. ओर्डिनर ने। ये वायरसेस से स्मॉलर होते हैं और ये क्या कॉज करते थे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA। फ्री RNA से हमारा क्या मतलब है, अभी हमने वायरसेस में पढ़ा कि दे हैव अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, but viroids they lacked a protein coat and so the RNA was free. The RNA of the viroid was of low, कम molecular weight का था। Viroids के बाद आते हैं हमारे prions. In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found
to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. The agent was similar, इस बार similar है in size to the viruses. These agents were called prions. The most notable diseases caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle, और इसका एक एनालोगस वेरिएंट है ह्यूमंस में, CR जैकब. अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रायोन, तो उसमें हमारा मैड काउ डिसीज भी आएगा और CR जैकब भी आएगा. अब हमें देखने की कैटल पूछा है या ह्यूमन पूछा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे आते हैं लाइकन्स. Lichens are symbiotic associations, that is, they are mutually useful associations between algae and fungi. म्यूचुअली यूजफुल मतलब एल्गी को भी फ़ायदा होता है और फंगस को भी फ़ायदा होता है. एल्गल कंपोनेंट हमारी फाइकोबायोंट ऑटोट्रॉफिक होती है. फाइसी का मतलब ही एल्गी होता है. और जो हमारा फंगल कंपोनेंट है माइकोबायोंट, माइसी मतलब फंगस, वो हमारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. एल्गी क्लोरोफिल यूज़ करके सनलाइट को फूड में कन्वर्ट करते हैं और वो फंगस को फूड प्रोवाइड करता है. और जो फंगस है it provides the shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. Very important, आपको फंक्शन पता होने चाहिए कि एल्गी का क्या काम है और फंगस का क्या काम है. So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they have two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas. Underline. और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है. आई होप कि आपने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करा होगा और आप इस वीडियो के बाद चैप्टर को रीड करोगे और PYQs और रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे. टिल देन, बाय बाय.